भारत में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का निर्देश दिया है। इसके बाद डॉग लवर्स में नाराजगी फैली हुई है। उन्हें लग रहा है कि बेजुबान डॉग्स के साथ ये फैसला किसी अन्याय की तरह है। हालांकि ये बात भी सही है कि पिछले 2-3 सालों में कुत्ता काटने की बहुत सारी घटनाएं सामने आई। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां कुत्तों की पूरी केयर की जाती है। स्ट्रीट डॉग्स को भी बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की जाती है। कुत्तों को वहां मारना सख्त अपराध है। एक डॉग पुलिस फोर्स भी बाकायदा उनके लिए तैनात है, जो कुत्तों से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करती है और साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि डॉग्स सुरक्षित रहें। ये देश नीदरलैंड्स है। वहाँ कुत्तों की देखभाल और प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी सिस्टम है, जिसमें उन्हें संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा शामिल है। नीदरलैंड डॉग्स को महफूज रखने और बेहतर जिंदगी देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाता है। नीदरलैंड सरकार को अगर कहीं स्ट्रीट डॉग्स की जानकारी मिलती है तो आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, नसबंदी की जाती है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, फिर उन्हें वापस उनके इलाके के आश्रय केंद्रों में रखा जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें भोजन मिलता रहे। ये तरीका कुत्तों की आबादी नियंत्रण के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखता है। इस योजना की वजह से नीदरलैंड के पास अब कोई आवारा कुत्ता नहीं है। अगर आप डॉग खरीद रहे हैं तो मोटा टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग आश्रय केंद्रों से लोग कुत्ते गोद लें, न कि नए कुत्तों को खरीदें। इस तरीके से आवारा कुत्तों को आश्रय मिल जाता है। नीदरलैंड की एक विशेष पुलिस फोर्स है जो जानवरों के खिलाफ अपराधों की जांच करती है, जानवरों की सुरक्षा करती है। इसे डॉग पुलिस फोर्स कहते हैं। ये फोर्स के अधिकारी कुत्तों और अन्य जानवरों की मदद के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाते हैं तो क्रूरता के मामलों में संज्ञान भी लेते हैं, जानवरों को संकट से बचाते हैं। ये फोर्स पशु सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित होती है। सभी डॉग्स की माइक्रोचिपिंग और रजिस्ट्रेशन, सभी कुत्तों को जन्म के 7 सप्ताह के अंदर माइक्रोचिप लगाया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा 8 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय डेटाबेस में पंजीकृत करना होता है। इससे खोए हुए या चोरी हुए जानवरों के मालिक से जल्दी मिलवाना संभव होता है। साथ ही हर कुत्ते की मॉनिटरिंग भी हो जाती है। नीदरलैंड इस मामले में अकेला देश होगा जहां कुत्तों के लिए 24 घंटे की वेटनरी क्लिनिक काम करती है। उनके लिए अस्पताल हैं, आपातकालीन पशु सेवा का एक ठोस नेटवर्क है कि बीमार या घायल जानवरों की 24 घंटे देखभाल करता है। आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय केंद्रों में रखा जाता है जहां उनकी देखभाल होती है, फिर उन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नीदरलैंड में कुत्तों की केयर का तरीका बहुत सम्मानजनक, वैज्ञानिक और कानूनी तौर पर दमदार है। इसका मुख्य उद्देश्य कुत्तों की अच्छी देखभाल, आबादी नियंत्रण और जानवरों के प्रति सहयोगपूर्ण और संवेदनशील समाज बनाना है, जिसमें सड़क पर आवारा कुत्ते ना हो, सभी पालतू जानवर सुरक्षित और स्वस्थ रहें। डॉग पुलिस फोर्स विशेष रूप से ऐसे अपराधों से लड़ती है जो कुत्तों और अन्य जानवरों के खिलाफ होते हैं। जरूरतमंद जानवरों की मदद करती है, जिससे जानवरों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित होती है। इस तरह नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बनने का गौरव हासिल किया है जहां आवारा कुत्ते नहीं हैं। अब नीदरलैंड के अलावा चीन में क्या हाल है ये भी आप जानिए। चीन में स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्या कुछ होता है। देखिए, वहां पर कुछ शहरों में आवारा कुत्तों को पकड़कर यूथेनाइज यानी कि मार दिया जाता है, खासकर तब जबकि वो बीमार हैं या आक्रामक हो जाते हैं। हालांकि कुछ संगठन और शेल्टर इन कुत्तों को बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं और उन्हें गोद लेने के लिए तैयार करते हैं। कुछ शहरों में पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम हैं, जैसे कि लाइसेंस और वैक्सीनेशन की अनिवार्यता। अब अमेरिका और यूरोप में क्या हाल है ये भी आप जानिए। अमेरिका और यूरोप में स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में रखा जाता है, अडॉप्शन के लिए तैयार किया जाता है। लंबे समय तक बिना घर के रहने पर उन्हें यूथेनाइज भी किया जाता है। तुर्की में स्ट्रीट डॉग्स को अक्सर समुदाय द्वारा खिलाया जाता है। उनके कानों में टैग लगाकर उन्हें वैक्सीन या न्यूटर्ड मार्क किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया में कुछ जगहों पर स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्हें कभी कभी जहर देकर मार दिया जाता है। हालांकि कई एनजीओ उनकी मदद करते भी हैं।